हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया का था हो, इतना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कहे, इससे पहले तेरी खांसी कह देवे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, टीबी क्या करूं भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपए पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। वाप्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा। केंद्र सरकार ने देश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए लगभग 3,300 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर संसद में विचार विमर्श और बहस से भागने का आरोप लगाया। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। और विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि सरकार हर स्तर पर और हर दिशा में पूरी सजगता से काम कर रही है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस वर्ष मार्च के अंत तक कुल 14,131 जनऔषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए विभिन्न स्तरों पर 990 आवेदनों की जांच की जा रही है। आज 206 दवा निर्माता सर्जिकल उपकरणों और आयुर्वेदिक उत्पादों की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। श्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि गुणवत्ता मानकों का पालन न करने के कारण पिछले 5 वर्षों में कुल 6 आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिबंधित किया गया है। केंद्र सरकार ने देश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए लगभग 3,300 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 23 राज्यों में फैली इन परियोजनाओं के लिए राज्यों को विशेष सहायता दी जाएगी, जिस पर 50 वर्ष तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। परियोजना में पर्यटन स्थलों पर भीड़भाड़ नियंत्रित करने, पर्यटन स्थलों को उन्नत तकनीकों से लैस करना तथा आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में अनेक लोगों के जीवन में समृद्धि लाने की क्षमता है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार भारत के पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शोर शराबे के बीच स्थगित किए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो संसद में विचार विमर्श और बहस से भाग रहा है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री गुर्जर ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि संसद का 1 सप्ताह का महत्वपूर्ण समय विपक्ष के रवैये के कारण बेकार गया। उन्होंने कहा, हर चीज का कोई भी समाधान है वो चर्चा से हो सकता है, वो संवाद से हो सकता है। इसलिए आप कोई समाधान किसी विषय का चाहते हैं तो उस पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष ने आज ये ठान लिया है और लोकतंत्र में जिद ठीक नहीं होती और वो अपना भी नुकसान कर रहा है और उसका परिणाम हर चुनाव में देखिए कांग्रेस और विपक्षी दलों को उठाना पड़ रहा है। शीतकालीन सत्र का 1 सप्ताह बेकार जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस सांसद चिदम्बरम ने आशा व्यक्त की कि सरकार विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का अवसर प्रदान करेगी।
प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने आज चंडीगढ़ में दूरदर्शन और आकाशवाणी का दौरा किया। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी में अधिकारियों के साथ बैठक कर दोनों संस्थानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और दरपेश चुनौतियों के समाधान पर चर्चा की। श्री सहगल ने आकाशवाणी परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने और स्वच्छता का संदेश भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स को परिवारों के लिए स्वच्छ विषय वस्तु उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने आकाशवाणी को अधिक प्रभावी और लचीला संगठन बनाने की जरूरत पर बल दिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। श्री बेदी आज करनाल में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रस्तावित किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी कई खापों से भी बातचीत हुई है। हरियाणा का कोई भी किसान अब आंदोलन की तरफ नहीं जा रहा। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन में कोई बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करने जा रहा है। बहुत सी खापों को भी इस प्रकार के संदेश हमें मिल रहे हैं कि हमने इस बार किसान आंदोलन में हमने पार्टिसिपेशन नहीं करना। अब करना चाहिए उनको आंदोलन सरकार पंजाब के खिलाफ, तो वो करना चाहिए, परंतु हमारी रणनीति के तहत हमारे अधिकारीगण हमारे मुख्यमंत्री सभी चीजों पर चिंता कर रहे हैं। श्री बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह की सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं। नायब सिंह जी के राज में हमने वो रिकॉर्ड तोड़ दी जो पूरे देश में किसी प्रदेश ने नहीं किया। MSP हमने दे दी और 24 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट उसके खाते में पड़ेगी। ये हमने प्रबंध कर दिया और करके दिखा दिया। अभी सूखा पूरा पड़ा भी नहीं था, थोड़ी सी मानसून लेट हुई तो मुख्यमंत्री जी ने दरिया दिल दिखाते हुए 2000 रुपए पर एकड़ का बोनस हर किसान के अकाउंट में डालने का काम किया। 24 घंटे बिजली देने वाली किसान को कोई सरकार है तो नायब जी की सरकार है। तेल के आखिरी हिस्से पर भी पानी पहुंचे चिंता करने वाली कोई सरकार है तो हमारी सरकार है। कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने को लेकर उन्होंने कहा कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 37 विधायकों में से एक को चुनना है। 2 महीने में तो चुनाव नहीं हो पाया है। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा ने कहा है कि सरकार हर स्तर पर पूरी सजगता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था कायम करने की बात हो या बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने की, हर दिशा में काम किया जा रहा है। श्री मिड्ढा आज जींद के राजकीय महाविद्यालय में 2 दिवसीय जोनल युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। युवा महोत्सव में पद्मश्री से सम्मानित महावीर गुड्डू विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उपाध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा डेंगू प्रबंधन पर उठाए गए सवाल के जवाब में कहा कि श्री हुड्डा के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, वे केवल राजनीति के लिए ऐसे बयान देते हैं। श्री मिड्ढा ने कहा, इस समय और उनके पास कोई हल भी नहीं। वो कभी डेंगू की बात करते हैं, कभी और बात करते हैं। वो इन्हीं सब बातों को लेकर ही अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा के लोग जानते हैं कि अब उनकी बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार पूरी साजिदगी से हर लेवल पर हर चीज के प्रति काम कर रही है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि महाविद्यालय की ओर से जो मांगे रखी गई हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आज दूसरे दिन भी सरस और शिल्प मेले में बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंचे। देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे विदेशी लोग भी सरस मेला देखने आ रहे हैं और हस्तशिल्प वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जम्मू कश्मीर से वर्षों से स्टॉल लगा रहे एक शिल्पकार ने आकाशवाणी समाचार को बताया, मेरा नाम है ईशान मलिक। मैं जम्मू कश्मीर से, मैं यहाँ 15 साल से आ रहा हूँ और यहाँ पे कश्मीरी शाल का बहुत फेमस है। अब यहाँ कश्मीरी बहुत सारे आते हैं और पहले यहाँ पे 100, 200, 400 दुकानें लगता है, अब तो 500 से ऊपर दुकानें लगती है। अब मेरा बढ़ता ही जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा। केंद्र सरकार ने देश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए लगभग 3,300 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर संसद में विचार विमर्श और बहस से भागने का आरोप लगाया। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ खड़ी है और विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि सरकार हर स्तर पर और हर दिशा में पूरी सजगता से काम कर रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।